ये तो हॉकी हॉकी हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। हॉकी को हम लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह की चीजें हो जाती हैं ऑनलाइन लर्निंग में, ठीक है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, इसको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट दोबारा से लेते हैं जी। हॉकी हॉकी जो है वो FIH जो है वो इसकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये इसलिए ऐड किया क्योंकि जब से हॉकी स्टार्ट हुई है पाकिस्तान और इंडिया, इन्होंने जो 1992 तक 1992 तक यानी 1990s तक, ये ठीक है, 1990 तक पाकिस्तान और इंडिया की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इशू हो गया। वो इशू इसलिए हुआ क्योंकि हॉकी 90 तक जो है वो AstroTurf के ऊपर नहीं खेली जाती थी, बल्कि ग्रास के ऊपर खेली जाती थी, ठीक है। ग्रास के ऊपर जब बॉल चलता है उसकी बायोमैकेनिक्स और है, उसके ऊपर जब आदमी एक प्लेयर एथलीट भागता है उसकी बायोमैकेनिक्स और है। हॉकी जो उसके ऊपर यूज होती है उसकी बायोमैकेनिक्स और है। हर चीज का जो है ना वो मैकेनिक्स बदल जाते हैं। जब AstroTurf आई तो एक AstroTurf का जो ग्राउंड है उसकी जो मालियत है वो 3 करोड़ प्लस में वो लगता है, ठीक है। अब पाकिस्तान वाले तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें तो पैसे बड़े संभाल संभाल के रखने की आदत है, ठीक है। तो वो हम लोगों ने AstroTurf लगाया नहीं, दुनिया ने लगाना शुरू कर दिया। हत्ता के हॉलैंड, नीदरलैंड, हॉलैंड जो है उसमें 1,000 जो है वो AstroTurf के उन्होंने कोर्ट लगा दिए, और वो अभी तक दुनिया में राज कर रहा है। सेम इस तरह ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पे 850 के करीब लगा दिए, और AstroTurf के ग्राउंड। अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ कि पाकिस्तान ने इस वक्त 13 AstroTurf के हैं, वो भी 2010 यानी 2010 के बाद 7-8 जो है वो लगाए गए हैं डिफरेंट डिवीजन्स में, ठीक है। तो कहाँ पे 13 एक कंट्री के अंदर, कहाँ पे 1,000 प्लस एक कंट्री के अंदर, ठीक है। तो फैसिलिटी जो है वो जो है स्पोर्ट्स के अंदर उसका बड़ा ताल्लुक है, ठीक है। आवाज कम आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों तक भी मेरी? सर ठीक आ रही है बिल्कुल। अच्छा जी। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट जो है वो बड़ी चीज है, ठीक है। और जिस फैसिलिटी के साथ डिफरेंट गेम्स हो सकती हैं, अगर वो फैसिलिटी आपके पास नहीं होगी तो याद रखिएगा कि आप कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते उसमें। तो सेम जो ही मैकेनिक्स चेंज हुए इंटरनेशनली, हम उस तरह चेंज नहीं हो सके, जिसकी वजह से जो है वो हॉकी का जवाब शुरू हो गया। इंटरव्यू जब अल्लाह ताला आप लोग को इंटरव्यू में पहुंचाए सबको, ठीक है। इंटरव्यू में ये सवाल, अगर 100 इंटरव्यू हैं तो 70-80 इंटरव्यूज में ये जरूर पूछा जाता है कि पाकिस्तान की जो है वो नेशनल गेम जो है वो हॉकी है, और हॉकी का जो जवाल है वो क्यों आया या किस वजह से आया। तो उस पे आप लोगों ने 1 से 2 मिनट की एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जो है वो देनी होती है, जो सॉलिड होनी चाहिए जिन जिन वजूहात की वजह से आया। तो ये तो था जी हॉकी के साथ जो हुआ हमारे साथ, ठीक है। और अब इसको देख लेते हैं कि इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं। 11 प्लेयर्स होते हैं ईच साइड पे, ठीक है। रेक्टेंगुलर ग्राउंड होता है, ठीक है, अभी मैंने आगे ऐड किया हुआ है, ठीक है। और जो इसका फील्ड है उसकी डायमेंशन भी यहाँ पे दी हुई है। 55 मीटर इसकी विड्थ होती है, 91.4 मीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। और 23.5 मीटर की लाइंस होती हैं, ठीक है। या उसे 23 मीटर की ही लाइन बोलते हैं, ठीक है। अंदर हाफ, एक तो सेंटर हाफ होता है, ठीक है, हाफ लाइन होती है। उसके साथ साथ 2 और लाइनें ऐड होती हैं। जल्दी से हम लोग इस पे आ जाते हैं ताकि हम इसको देख सकेंगे ये लाइंस कौन सी होती है। ये जी हॉकी जो जो है वो AstroTurf का एक ग्राउंड है, ठीक है। इसको अगर आप लोग देख सकते हैं तो सेम इसमें भी ये अटैकिंग सर्कल होता है, ठीक है, डैशेस के साथ, और ये शूटिंग सर्कल होता है, ठीक है। इसको अगर आप लोगों ने याद रखना है इसी तरह, ठीक है। अब मैंने कोशिश किया कि मिलती जुलती जितनी भी गेम्स हैं उनको एक ही दिन पढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रह सके, ठीक है। सेम इसी तरह हॉकी जो है और हैंडबॉल का थोड़ा बहुत मिलती जुलती चीजें हैं, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगुलर शेप में इसका ग्राउंड होता है। 91.4 मीटर जो है उसकी लेंथ होती है, और 55 मीटर उसकी क्या होती है, विड्थ होती है। अब अगर सेम हैंडबॉल में जो इस तरह का सर्कल था, वो उसकी अगर आप लोग देखें तो 6 मीटर था सेंटर से, यहाँ से अगर उसको देखें
लेकिन ये जो है ये 14.63 मीटर है, 14.63 मीटर है, कतरे पड़ा है उससे, ठीक है। और इसका जो शूटिंग सर्कल है वो 19.45 मीटर होता है, ठीक है। और उसका शूटिंग सर्कल जो था वो अकेला जो है वो 9 मीटर था, ठीक है। इसका जो पेनल्टी स्पॉट है वो 3.66 मीटर पे लगा, 6.4 मीटर पे लगा होता है, ठीक है, ये वाला निशान, ठीक है। जबकि उसका जो पेनल्टी स्पॉट है वो 4 मीटर पे लगा हुआ था, ठीक है, वो 7 मीटर पे लगा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह ये उसके साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो आप लोग को अंदाजा हो जाएगा। ये 5 मीटर और 5 मीटर जो है, यहाँ पे कॉर्नर जो है वो इसके अंदर एक टर्म है कॉर्नर, ठीक है। तो कॉर्नर जो है वो लगाते हैं यहाँ पे रख के, ठीक है, यहाँ से वो फेंकते हैं, ठीक है, और यहाँ से 5 प्लेयर्स आगे खड़े होते हैं। लेकिन अब कॉर्नर का रूल थोड़ा चेंज हो गया। अब यहाँ से प्लेयर 7 प्लेयर्स यहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है। वो सातों प्लेयर्स 23 मीटर लाइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कॉर्नर लगाना आगे लेके जाते हैं, वहां से आगे से 7 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वो फिर स्कोर करते हैं। और जो पेनल्टी कॉर्नर है वो अब थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ अकेला एक प्लेयर यहाँ से आता है, उसके बाद 8 सेकंड होते हैं और 8 सेकंड पे उसने इसके अंदर आके जो है वो स्कोर करना होता है। और अगर हम लोग देखें बाकी चीजों को, ठीक, अच्छा, तो ये जो है इसकी गोल लाइन है, ठीक है। इसके साथ ये वाली लाइन जो इसे 23 मीटर लाइन बोलते हैं, सेम इस तरह इन दोनों का फासला भी 23 मीटर है, इनका भी 23 मीटर है और इनका भी आपस में 23 मीटर है, ठीक है, अगर इसको आप गौर से देखें तो। ये वाला जो जगह है 14.63 मीटर, अगर बॉल यहाँ से बाहर चली जाती है इस एरिया से या इस एरिया से दूसरी टीम के प्लेयर, अगर इस एरिया से जाती है अटैकिंग टीम के प्लेयर से जो है वो डिफेंसिव प्लेयर से, तो ये छोटा सा निशान लगा हुआ, यहाँ से स्टार्ट करके अंदर लेके आते हैं बॉल। अगर साइड से चली जाती है तो इन दो जगहों से मर्जी जहाँ पे है प्लेयर की, यहाँ रखे या यहाँ रखे, वो बॉल को अंदर लेके आता है। जिस तरह फुटबॉल में थ्रो इन होती है, ठीक है, इसमें थ्रो इन नहीं होती। बॉल आपने जल्दी से पकड़ के इन निशानों के ऊपर रखनी होती है, इन निशानों से आप बॉल आगे चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये इसका जो है वो डायमेंशन है इसके ग्राउंड की, ठीक है। लेकिन इसके आ जाए आप लोग थोड़ा सा, इसका जो हॉकी का गोल पोस्ट है उसकी थोड़ी सी जो है वो चीजें डिफरेंट है, उसको आप लोगों ने देखना है। इसमें एक साइड बोर्ड होता है, ठीक है, ये वाला जो है बैक बोर्ड इसे बोलते हैं, सॉरी, ये बैक बोर्ड है और ये साइड बोर्ड है। इनकी भी आप लोगों ने मेजरमेंट्स याद करनी होती हैं, ठीक है। ये जो साइड बोर्ड है और बैक बोर्ड है, ठीक है, अगर साइड बोर्ड को देखा जाए तो 1.2 मीटर होता है ये, ठीक है। और बैक बोर्ड को देखा जाए तो 0.46 मीटर होता है, ठीक है। और ये इसलिए लगाया जाता है कि हॉकी में ज्यादातर बॉल जो है ना वो नीचे स्लाइड करके आता है, जमीन के साथ तेजी से आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जाली भी लगी हो तो क्योंकि उसकी फोर्स बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर से गुजर सकता है, रोला पड़ सकता है, ठीक है, कि बॉल अंदर से नहीं गुजरा अगली टीम माने ही ना, ठीक है। ये थोड़ा पहले वाली चीजें थी। अब तो जरी बात है कैमराज आ गए हैं, अब तो हर चीज डिजिटलाइज हो गई है, एक कीड़ी भी ग्राउंड के अंदर चल रही है तो वो भी नजर आ जाती है। तो लेकिन ये तब का ऐसे ही चल रहा है। ऊपर इसके जो है वो ये इस तरह की जो है वो लगी होती है, आप कह सकते हैं एक जाली नेट लगा होता है, ठीक है। तो इस तरह है। लेकिन अगर एग्जैक्टली अगर इसका गोल पोस्ट की हाइट और इसकी विड्थ देखें, ठीक है, तो 3.66 मीटर जो है वो वाइड होता है और 2.1 मीटर इसकी हाइट होती है। इसको आप लोगों ने याद रखना है। और सिंपली जो इसका बैकबोर्ड है, जहरी बात है, वो भी इतना ही बड़ा होगा जितना ये वाइड होता है, 3.66 मीटर, ठीक है। और जो साइड बोर्ड है साइड से भी ये थोड़ा सा लंबा होता है, 1.2 मीटर, ठीक है, इतना होगा। और यहाँ से भी इसकी एक FIH ने मेजरमेंट दी है कि आप लोगों ने साइड से जो है ऊपर से बैंड कितना डालना है। तो बैंड जो है 0.90 मीटर जो है वो मिनिमम इसका होगा। इसको आप लोगों ने हल्का सा देख लेना है। मेन फील्ड हॉकी जो है ये ओलंपिक्स के अंदर कब स्टार्ट ओलंपिक्स के अंदर कब ऐड हुई, 1908 और 1920 में इसको ऐड कर दिया गया था, ठीक है। 1908 में मर्दों की और 1920 में फीमेल की जो है वो हॉकी को ऐड कर लिया गया था, ठीक है। और इसका एक्यूरेट जो नाम था फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी जो है इसका मुखफ़्फ़ है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और कॉमनली इसे जो इसका एक्रोनियम के तौर पे लेते हैं वो FIH है, ठीक है। और इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ यही है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो वो लुसियाना यानी स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। और इसे 7 जनवरी 1924 में FIH को बनाया गया पेरिस यानी फ्रांस के अंदर, ठीक है।
को आप लोगों ने हल्का से याद रखना है। अच्छा, इसमें मैंने ये कुछ चीजें ऐड की हुई हैं। वैसे ये सारी चीजें ट्रैक एंड फील्ड में आप लोग को याद होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स हैं ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है, उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और मैंने साथ वर्ल्ड कप भी ऐड किए थे कि पाकिस्तान ने शायद किए थे या नहीं, लेकिन ओलंपिक्स के अचीवमेंट्स में वहां पे शेयर की थी आप लोगों ने। बल्कि एक एक ओलंपियन जो था, जितने लोगों ने आज तक पाकिस्तान के ओलंपिक्स में शिरकत की है, ठीक है, ये अचीवमेंट्स जिन्होंने हासिल किए, वैसे तो आप साल ही जाते हैं, जिन्होंने अचीवमेंट्स हासिल किए सबके मैंने नाम वहां पे दिए थे, आप लोग के साथ शेयर की दो चीज। वर्ल्ड कप हॉकी, फील्ड हॉकी जो है ये 1974 में स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले जो है वो इसका नीदरलैंड ने जीता है, ठीक है। और इसी तरह वेस्ट जर्मनी, फिर वेस्ट जर्मनी, इस तरह ये मुताबिक दिए हुए हैं अगर आप लोग देखें, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ये वो फीमेल का था, यहाँ पे मेल का, मेल की जो है सबसे पहले देख लेते हैं। 1971 में मेल का स्टार्ट हुआ है जी, और पाकिस्तान ने सबसे पहले जीता और इंडिया रनर अप था, ठीक है। 1973 में ये हॉलैंड यानी नीदरलैंड ने जीता है और इंडिया दोबारा रनर अप था, ठीक है। 1975 में इंडिया ने फिर ये जीता है और पाकिस्तान से जीता है, पाकिस्तान रनर अप था, ठीक है। फिर 1978 और 1982 में पाकिस्तान ने दोनों साल, हर 4 साल बाद ये होता है, ठीक है, पाकिस्तान ने जो है 1982 और 1978 वाले दोनों वर्ल्ड कप जीते हैं। एक में नीदरलैंड को हराया है और दूसरे में वेस्ट जर्मनी को हराया है, ठीक है। और 1986 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इस तरह फिर 1990 में पाकिस्तान रनर अप था और नीदरलैंड ने जीता है। 1994 फिर 4 साल के बाद हुआ तो पाकिस्तान ने जीता हालैंड को हरा के, ठीक है। बस 1994 के बाद पाकिस्तान की बस हो चुकी है, अभी तक कोई पाकिस्तान, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज होना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये आगे आप लोग देख लें, सारे रिकॉर्ड्स आपके पास हैं। फीमेल्स को देख लें तो फीमेल्स का वर्ल्ड कप पहला 1974 में हुआ और ये सारी अचीवमेंट यूरोपियन कंट्रीज की हैं। हॉलैंड है, जर्मनी है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, अर्जेंटीना है, ठीक है। बस यही है, सारी बात है। अब इंडिया जो है, इंडिया की हॉकी की टीम अब बड़ी कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की हॉकी वो तो मेल की बर्बाद हो चुकी है, ठीक है, तो फीमेल का तो क्या होना था, लेकिन इंडिया में अभी, हाँ, पाकिस्तान हॉकी में अभी मेल साइड पे थोड़ा सा काम होना शुरू हो गया। अस्ट्रफ ज्यादा बेचने से एक प्राइम मिनिस्टर ने एक पैकेज दिया था हॉकी की बहाली के लिए, ठीक है, तो उसके बाद से थोड़ा सा काम रैपिड हो गया, ठीक है, काम चल रहा है। अब उसमें थोड़ी सी बेहतरी हमें नजर आ रही है, ठीक है। तो फीमेल साइड में थोड़ा सा हम पीछे हैं और इंडिया की फीमेल साइड बहुत आगे जा रही है, ठीक है। तो इस तरह मतलब दो ये आपस में हम लोग कंट्रीज है जो आपस में हमारा क्लैश पड़ा रहता है, ठीक है। तो वो क्लैश स्पोर्ट्स के मैदान में भी होता है, ठीक है। तो इस तरह ये सेटअप चलता है जी। ये तो आज का हमारा हॉकी था। आप लोग अभी क्वेश्चन करना चाहे तो मुझसे कर सकते हैं। सर ये 1971 वाला पाकिस्तान स्पेन कुछ शिकस्त नहीं दी थी? जी दोबारा बोलो, क्या कहना चाह रहे हैं आप? 1971 वाला? जी जी, पाकिस्तान ने इंडिया जी के खिलाफ जीता था। मैंने अगले दिन इसकी हाइलाइट्स देखी हैं, ये कंफर्म है। सर जो एमएससी की बुक है ना, मेरे ख्याल में जग साहब की, उसमें सर स्पेन लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा है खुद। बस वो जट साहब की बुक में पाकिस्तान नहीं जीतते हैं अपनी मर्जी है जी उनकी, हम क्या कह सकते हैं। सर। ये FIH के एब्रीविएशन भी पिछले जो PPSC का टेस्ट हुआ था ना, उसमें आया था ये क्वेश्चन। बिल्कुल आया होगा, FIH क्योंकि के ये एक्रोनिम है, ठीक एब्रीविएशन। है, क्योंकि इसकी वर्डिंग आगे पीछे है। FIH अगर हम वैसे इसका बनाए एब्रीविएशन तो और बनेगा, लेकिन इसका असल एब्रीविएशन मैंने अभी इसीलिए ऐड किया है। मुझे पता है कि ये चीजें फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी आप लोगों ने हमेशा याद रखना जी। अच्छा जी, बुक्स में गलती है जी। जाफर हुसैन जग साहब की जो मास्टर्स की बुक है वो उन्होंने एक खुलासा टाइप ही है। मास्टर्स की कोई बुक्स नहीं होती, सिलेबस होता है, ठीक है, और सिलेबस में कोई भी चीज कहीं से भी आ सकती है। हो सकता है उससे ना गलती हुई, जो लिखने वाला जो किताब है जिसने पब्लिश किया उससे गलती है। सर इसी तरह खवातीन और मर्दों के मुकाबले की भी राइट किया हुआ है कि 1908 में मर्दों का मुकाबला और 1980 में जो है वो खवातीन के मुकाबले शामिल किए गए थे बुक में जो है। मुझे आपके सवाल के पीछे से शोर आ रहा था।
सर मैं समझा देता हूँ। मैं हाँ कह रहे थे कि ओलंपिक्स में ना 1908 में मेल ने शख्सियत अख्तियार की, 1980 में फीमेल ने ओलंपिक्स में। ये भी जग साहब की बुक में लिखा हुआ है एमएससी की सब्जेक्ट में। जी मैं बता देता हूँ 1908 में मेल ने पार्टी स्टार्ट किया था, ठीक है, उनको उन्होंने कर लिया था, और 1920 में फीमेल ने कर लिया था। ये मैंने वो रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ जी। सर 1920 में तो फीमेल ने गेम्स में आना स्टार्ट किया था। जी वो मैं गेम्स बता खेलने गेम्स में 1900 में ही आ गई थी। मैं बता देता हूँ आपको 1900 में एथलेटिक्स देखना जी। एथलेटिक्स में, ठीक है, वो आप थोड़ा सा उसको गौर से पढ़ेंगी तो एथलेटिक्स के किन इवेंट्स में, उसमें भी आगे उन्होंने डिफरेंशिएट किया। एथलेटिक्स के ट्रैक इवेंट्स में कब आई, फील्ड इवेंट्स में कब आई फीमेल्स, ठीक है। तो वो इसीलिए जी गुडवुड हो रहा है, ठीक है। फीमेल्स तो 1900 में ही उन्होंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। सर अस्सलाम वालेकुम सर, इसमें हाफ जो टाइम है वो क्लियर कर दें। अच्छा जी, वो मैंने समझा आप वो सिंपल चीजें आप लोगों ने याद कर ली होगी, मैं वो भी बता देता हूँ। जी मैं बता देता हूँ दो इस लिखा हुआ है, पर। कहीं पे 4 लिखा हुआ है। जी सर कहीं पे 2 टाइम लिखा हुआ है, कहीं पे 4 लिखा हुआ है। जी मैं बता देता हूँ, बाकी ये मैं बता देता हूँ, ये मुझे बताना भी चाहिए था, मैंने ऐड भी करना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि इसमें रूल चेंज हुआ है। इसमें रूल चेंज हुआ है 2014-15 में रूल इसका चेंज हुआ था। पहले होते थे 2 हाफ 35-35 मिनट के, यानी टोटल जी 70 सर मिनट का मैच होता था, ठीक है। जी जी उन्होंने 2014-15 में इस रूल को FIH ने चेंज कर दिया, और 15-15 मिनट के उन्होंने 4 हाफ कर दिए। 15 मिनट, फिर 2 मिनट की ब्रेक, फिर 15 मिनट, फिर 10 से 15 मिनट की ब्रेक, फिर 15 मिनट, 2 मिनट की ब्रेक, और फिर 15 मिनट, ठीक है। तो इस तरह अब मैच हॉकी का 60 मिनट का होता है, ठीक है, जो कि 4 क्वार्टर्स के ऊपर 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर्स वो 60 मिनट टाइम पूरा करते हैं जी। सर इसमें कोई येलो कार्ड ग्रीन कार्ड वगैरह नहीं होता? जी कार्ड होते हैं। मैंने कहा आप लोगों की बुक्स में लिखा होगा, इसलिए मैंने नहीं यहाँ पे ऐड किया। इसमें जी होता है, मैं बता देता हूँ कार्ड्स। मैं बल्कि यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोग को जो है ये भूले ना, बल्कि हाँ ये भूले ना, अभी हमारे पास टाइम है, मैं भी ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, इसमें 3 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं जी? 3 कार्ड होते हैं, 2 कार्ड नहीं होते, पहले तो मैं ये बता दूं। 3 कार्ड होते हैं जी। नंबर 1 इसमें जो है वो ग्रीन कार्ड होता है। नंबर 2 जो है इसमें ब्लैक कार्ड होता है, ठीक है। और नंबर 3 जो है इसमें जी कार्ड जी इसमें है, मैं आप लोगों को बता दूं। ग्रीन क्या है जी, पहले मैं साथ साथ एक एक को बताए जाऊं, ठीक है, आप लोग को पता चल जाए, ठीक है। ग्रीन कार्ड जो है जी, ग्रीन कार्ड पहली वार्निंग होती है, और इस वार्निंग पे भी 2 मिनट आपको खेल से बाहर रहना पड़ता है। ग्रीन कार्ड का मतलब ये है कि 2 मिनट आप बाहर बैठेंगे, अंदर 10 प्लेयर्स खेलेंगे, ठीक हो गया जी। इसके बाद ओके अच्छा जी, इसके बाद है ब्लैक कार्ड, ठीक है। ब्लैक कार्ड का मतलब ये 5 मिनट आप बाहर बैठेंगे, ठीक है। और इसके बाद रेड वही सेम कार्ड है, ठीक है। आई थिंक ये मैं अगर गलत हुआ तो मैं इसको करेक्शन कर दूंगा। उस पे आप परमानेंटली बाहर हैं, आप 10 प्लेयर्स के साथ आपकी टीम खेलेगी, ठीक है। तो टोटल इसमें जो सर है मैंने वो तो पढ़ा था कि येलो ग्रीन और रेड कार्ड होता है। येलो कार्ड जस्ट वार्निंग के लिए और ग्रीन कार्ड हाँ जो है जी, ना ठीक है। 5 मिनट के बाहर निकाल देती है और रेड में परमानेंट। रेड में परमानेंट, लेकिन इसमें ब्लैक भी होता है कार्ड, आप दोबारा इसको गौर से देखें, अगर नहीं तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। बहरहाल इसमें 3 कार्ड होते हैं। एक पे ग्रीन जो है उस पे 2 मिनट की आपको वार्निंग है, ठीक है। और येलो अगर है तो येलो पे 5 मिनट की वार्निंग है, और जो हमारा कार्ड है रेड है, ठीक है, या ब्लैक है, इस पे आप परमानेंटली बाहर हो जाते हैं। मैं इसको जो है वो कंफर्मेशन अभी आप लोगों को साथ इसको मैं कर ही देता हूँ, ताकि हमारे पास आज खुला टाइम है, आप लोग अपने सवाल तब तक निकालें। सर कल क्लास नहीं होनी ना?
जी कल आप लोग अपनी भरपूर तैयारी कीजिएगा थ्योरी ऑफ गेम्स की, ठीक है। आप लोगों से होनी नहीं है। कल और परसों 2 दिन, मंडे को टेस्ट होगा, क्योंकि अभी रोला डाल दिया था सबने कि जी मंडे को हम टेस्ट देंगे। सर और हॉकी की गेम्स में भी टर्म्स हैं? क्या? सर जैसे आपने पहली गेम्स करवाई हैं तो डिफरेंट टर्म्स आपने बताई थी, तो हॉकी गेम की टर्म्स नहीं है? अच्छा जी, टर्म्स है इसमें, लेकिन वो क्योंकि पेपर में इतनी ज्यादा आती नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको जो है वो ज्यादा इसमें शामिल किया नहीं है। ज्यादातर जो इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं वो यही जो चीजें मैंने आप लोग हिस्ट्री आती है हॉकी की ज्यादा उसी में से। ग्रीन है, येलो है और रेड है जी, 3 ही कार्ड है, बिल्कुल जो भी बता रहा था सही बता रहा था। ग्रीन है और येलो है जी और रेड कार्ड है जी, ठीक है जी। सर ब्लैक नहीं इसमें? नहीं ब्लैक नहीं है, ब्लैक वैसे था पहले, शायद रूल्स में उन्होंने आगे पीछे कर दिया। ग्रीन जी 2 मिनट, येलो 5 मिनट और उसके बाद आपको रेड हो जाना है, आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। जेड परमानेंटली आप लोग को बाहर करने के लिए, ठीक है। अच्छा इसमें ये नहीं होता, ये मैं कंफर्म हूँ इसमें, ठीक है, कि आपको एक ग्रीन मिला है तो और दूसरा ग्रीन पे आप बाहर, या एक येलो और इस पे हो जाएंगे। कोशिश यही होती है हॉकी मैच में उनकी कि रेड अलग से दिया जाए अगर बिल्कुल कोई सवेर गलती हो गई है, ठीक है। तो इन कार्ड्स को आप लोगों ने देख लेना जी। सर हॉकी में 2 चीजें होती है, पेनल्टी स्ट्रोक और पेनल्टी कॉर्नर, सर उनका डिफरेंस थोड़ा सा बताएंगे काइंडली? जी वो दोनों प्रैक्टिकल बेस चीजें हैं। मैं आज एक नई चीज यहाँ पे ट्राई करता हूँ, हम लोग देखते हैं कि अगर ये नई चीज हमारी ऐड हो सकती है तो। आप लोग को ये वाली स्लाइड नजर आ रही है? जी सर। अच्छा अगर मैं यहाँ पे वीडियो प्ले करूँ आज आप लोगों के साथ तो शायद आप लोग को नजर आए, हम देखें ट्राई करके, क्योंकि ये दोनों प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें हैं। हाँ हाँ लैपटॉप से क्लास देखते हैं। नहीं वो ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਪੇਜ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आप अंदाज और अक्सर प्लीज अपने माइक ऑफ कीजिए। अपना माइक ऑफ करें। टॉपिक ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अक्सर अपना माइक ऑफ कर ले। जी आप लोग को ये वाली स्लाइड नजर आ रही है? जी आप लोग कुछ नजर आ रहा है? जी सर आ रही है नजर। जी अब मैं प्ले करने लगा हूँ पेनल्टी कॉर्नर, जरा इसको देखिएगा। एक सेकंड जी मैं खाना खाता हूँ आपको। जी अब आप लोग इसको देखें, ये थोड़ा मेरे ख्याल में शायद HD चले, ठीक है, आप लोग को इसकी सही समझ आ जाए, वो थोड़ा मध्यम था। जी गौर से देखें, ये बिल्कुल यहाँ से आप लोग को समझ आएगी इसकी। आप लोग को पहले बताएं ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा गौर से देखना है, मैं इसको ना ब्रेक लगा के करूंगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इसने, यहाँ में अभी आप लोग को बता रहा था बॉल फेंकी है और ये बॉल आई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 प्लेयर्स खड़े थे, इनमें से एक स्टॉप करेगा, एक ने यहाँ से और अंदर भी देखिए आप 4 प्लेयर्स हैं और एक गोलकीपर है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ है।
उन्होंने गोल कर दिया है। अब मैं इसको और दोबारा एक दफा प्ले करता हूँ, आप इसको दोबारा ये आप लोगों को समझ आई है? सर आ गई। एक मिनट दोबारा इसको देखें, एक तरह से और एंगल से देखें। एक और देख लें, पेनल्टी इसे बोलते हैं कि अभी पूछ रहे थे पेनल्टी क्या होता है, कॉर्नर और पेनल्टी जो है वो स्ट्रोक। तो पेनल्टी ये था जी, पेनल्टी कॉर्नर। लेकिन अब मजे की बात आप लोगों को बताऊं, ये अब रूल चेंज हो चुका है। अब पेनल्टी कॉर्नर जो है वो कुछ इस शक्ल का लगाया जाता है। ये देखें आप, ये बॉल गई और इसको चेक करें, जी ये है जी पेनल्टी स्ट्रोक। इसको गौर से देखें आप लोग। जिस तरह फुटबॉल में पेनल्टी किक होती है ना, वैसे ही हॉकी के अंदर सबसे बड़ी जो सजा होती है वो पेनल्टी स्ट्रोक होता है। ये देखें, एक गोलकीपर है, एक प्लेयर है, और उसने क्या कर दिया है, स्कोर कर दिया। अब ये दोबारा आप लोग देखें, देखें गौर से। जी समझ आया आप लोगों को? जी सर आ गया। एक और ट्राई देख लें। ओके हो गया जी? जी सर। जी तो अब मसला ये है कि हमारे पास ना दो तीन चीजें जो हर्डल्स आती हैं प्रैक्टिकली ना, हमें जो है उस तरह हम सॉलिड नहीं होते, जिस वजह से इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली सॉलिड होना बहुत जरूरी है। मैं पहले दिन से कहता हूँ, मेरे पास पढ़ने वाले जो बच्चे हैं या मेरे पास जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं या आते हैं, मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि अगर आपने सही स्पोर्ट्स की सेंस हासिल करनी है तो फिर आपको प्रैक्टिकली चीजों को सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों की वजह से बंदा नहीं सीख पाता, लेकिन आजकल के जदीद दौर के जो मॉडर्न दौर के मॉडर्न जरा हैं, ठीक है, उनको आप यूटिलाइज करते हुए बहुत सारी चीजें आप वैसे सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फील नहीं कर सकते। फील ना करने, क्योंकि फील तब करेंगे जब आप ग्राउंड में अपना पसीना बहाएंगे, अपना हार्ट बीट तेज करेंगे, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम तेज करेंगे। वो हम तेज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप लोग बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर इतना ही था। अभी कोई और आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर जब हम किसी को कार्ड दिखा के बाहर निकालते हैं तो टीम हमारी बच जाती है पीछे, मतलब 10 प्लेयर खेलेंगे, जी तो हम सिर्फ चेंज उसी सूरत में कर सकते हैं कि जब चोट लगती है, बाहर नहीं निकलने की सूरत में भी चेंज कर सकते हैं? जी, एक और चेंज का रूल इसमें बता दूं, 5 प्लेयर्स हॉकी के अंदर सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हैं। 5 प्लेयर जो है वो हॉकी में आप सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं, आपके पास बाहर बैठे होते हैं। 5 प्लेयर्स आप चेंज कर सकते हैं। फुटबॉल में आप सिर्फ 3 कर सकते हैं, और हैंडबॉल जो है उसमें आप 6 प्लेयर चेंज कर सकते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था। अच्छा, अभी आपने जो सवाल किया वो सवाल आपने शायद इस तरह किया कि अगर एक प्लेयर बाहर चला गया, ठीक है, वो परमानेंटली बाहर हो गया, अब 10 में से आप बाकी प्लेयर चेंज करेंगे, यानी अंदर एट अ टाइम 10 ही खड़े रहेंगे। ठीक है सर। जी जी, तो इसको इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। ठीक है, इन गेम्स को जितना हमने पढ़ा है सिलेबस, ठीक है, और मंडे वाले दिन इंशाल्लाह इसका टेस्ट होगा और आप इजी हो जाए। 2 दिन रच के इसकी तैयारी करें, खूब तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो है वो पेपर में आने के चांसेस होते भी हैं, नहीं भी होते। ठीक, कभी कभी तो कुछ भी नहीं देते इन पेपर्स में। ठीक, कभी कभी 15-20 MCQs 25 दे देते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह तैयार करना है, छोड़नी कोई चीज नहीं है। खास तौर पे आप लोगों ने जो मेरे पास पढ़ा है वो आप लोगों ने एक लफ्ज नहीं छोड़ना।
बाकी चीजों में आप की मर्जी शामिल हो सकती है। सही है। हॉकी की टीम में 11 खिलाड़ी तो खेलते हैं, तो जाते कितने हैं खेल के लिए? स्क्वाड कितने का होता है? स्क्वाड 16 प्लेयर्स का स्क्वाड होता है जी, 5 बाहर होते हैं। ओके 16 players। और इनका वो रेफरी होता है, अंपायर होता है, इनका क्या सिस्टम रेफरी होता है? होते हैं, मैंने 2 रेफरी होते हैं, एक एक हाफ में फिर रहा होता है, एक एक हाफ में फिर रहा होता है, क्योंकि इसके 2 हाफ होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी देखा है, ठीक है, तो वैसे ही हार के ही 2 हाफ होते हैं, तो इसमें 2 रेफरी होते हैं, एक एक हाफ में फिर रहा होता है, एक दूसरे हाफ में फिर रहा होता है। सही है। और आज फर्स्ट टाइम आपने कौन सा पढ़ाया सर? मैंने लेट ज्वाइन किया। बेटा फर्स्ट हैंडबॉल। हैंडबॉल पढ़ाया है, आसान है, मैं उसकी स्लाइड शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग को समझ ना आए तो आप मुझसे जो है वो मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं, जो चीज की समझ में आए। सर जी ये जी। कौन है? मैंने वो बाय बुली वो क्या आता है? जी दोबारा बोले। बुली होती है, बुली ड्रम होती है ना इसमें एक। हाँ, इसकी टर्म होती है बुली। वो कह रही है समझा दें। बोली समझा दो। बोली बेटा खत्म हो गई है, बोली इंटरनेशनल हॉकी से खत्म हो गई है। वैसे आप कहें तो मैं अभी आप लोगों को समझाना वो प्रैक्टिकली चीज है। बुली जो है वो मैच पहले बुली से स्टार्ट होता था, अब सेंटर पास से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उस वो पेपर में नहीं आने वाली चीज, इसीलिए मैंने वो ऐड नहीं की उसके अंदर। जी सर ये सेंटर पास क्या होता है, कैसे कराते हैं? बेटा सेंटर में बॉल रखते हैं, रेफरी विसल बजाता है और गेम शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा वेरी जी सिंपल। ठीक है। तो सेंटर पास इसलिए जारी बात है, मेरे पास बॉल है तो मैं अपने खिलाड़ियों को ही पास दूंगा, तो दूसरी टीम को नहीं दूंगा, इसीलिए फिर वो तो सेंटर पास से ही काम स्टार्ट है। सही है। इसके लिए भी पहले वही होता होगा जो सिक्का उछाल के फैसला करना कि टॉस कौन सी होता है, टीम के टॉस पास। होता है, टॉस होने के बाद आप 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं, दोनों में से एक चूज करना होता है। या तो आप अपनी साइड ले सकते हैं, अगर आपने साइड कर ली कि मैंने ये साइड लेनी है, तो आप साइड लेंगे, और जो दूसरा बंदा होगा, दूसरी टीम होगी, वो सेंटर पास उनके पास चला जाएगा, वो अपने सेंटर से पास शुरू करे। अगर आपने साइड नहीं लेनी, आपने कहा जी साइड वही आप दूसरी टीम को कह दिया अपनी मर्जी से ले ले, तो वो साइड ले लेंगे, आप सर, start कर लेंगे। जैसे बाकी सारी गेम्स में होता है, ये बैडमिंटन में, वॉलीबॉल में, टेबल टेनिस में, सब में ऐसे ही होता है कि साइड ले ले या सर्विस ले ले। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और फिर इंटरवल के बाद वो साइड भी चेंज करनी होती? जी बेटा सर जो 15 मिनट्स का हाफ होता है उसके बाद फिर हर टीम ने अपनी साइड चेंज करनी नहीं होती है साइड इसमें भी? तब चेंज होनी है जब हाफ होना है। वो क्वार्टर होता है 15-15 मिनट का ना, क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर मिलके 60 मिनट बनते हैं, ठीक है। सही है। सर हॉकी का मैच कौन से पास से स्टार्ट होगा? सेंटर पास से बेटा। जी कोई और सवाल है आप कर सकते हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 2 दिन आप लोगों के पास है, ठीक है, आप क्वेश्चन करें जितने मर्जी कर लें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं उनका सॉलिड रिप्लाई देता रहूंगा। सही है। जो गेम्स हैं जो आजकल हम पढ़े थ्योरी ऑफ गेम्स, ये अगर हम इंटर की बुक में जितनी गेम्स दी हुई हैं सिर्फ वो तैयार कर लें तो भी चलेगा? चलेगा, बस आप लोग उनकी ना वहाँ पे मेजरमेंट्स और वहाँ पे रूल्स जो है ना, हमारे बुक राइटर्स ने वक्त के साथ साथ चेंज नहीं किए, ठीक है। तो वो थोड़े से आप कंफर्म कर लीजिएगा, बाकी वो वही गेम्स हैं, वही सिलेबस है, सब कुछ वही है, थोड़ा सर सा डीप उनमें डीप मैंने चीजें भी हैं बस। हॉकी का, उनमें अभी भी 100 यार्ड लेंथ है, 60 यार्ड हाँ उसकी जी, विड्थ है। बस ये उसमें इन चीजों 25। से बच जाइएगा तो काम चल जाएगा। सर आपने अभी 22 23 का वो बताया है ना, एक उधर जी 25 यार्ड के 4 वो हाँ लिखे जी, हुए अभी हैं। भी ऐसे ही चल रहा है, मैं भी जहरी बातें पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारी चीजें, मैं करेक्शन करवाता हूँ फिर बच्चों को पेन पेंसिल निकलवा के कि ये चीजें चेंज कर लें। बहुत दफा राइटर्स को भी शिकायत की है कि यार चेंज कर दें इनको, आपकी मेहरबानी होगी,
लेकिन वो इतना कौन टाइम देता है, टाइम नहीं होता लोगों के पास। जी, तो अब इजाजत है मुझे। जी सर। जी, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, मोटिवेट रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। आप लोगों को सबसे मैं कहूँ ज्यादा टाइम तैयारी का मिला है ना जिनको, वो आप लोग हैं, और शायद आप खुशकिस्मत लोग हैं, ठीक है, क्योंकि टेस्ट का अभी नामो निशान भी करीब करीब नहीं है। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज जी, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।